प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और कमेंट करें। होली के बाद अब हम लोग मिल रहे हैं, एक लंबी अंतराल के बाद, एक लंबी छुट्टियों के बाद अब हम मिल रहे हैं। डायरेक्शन चैप्टर की एक लास्ट क्लास रह गई है, उसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम किसी नए टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे अगली क्लास में, अभी नहीं अगली क्लास में। विनायक शर्मा, हर हर महादेव जी, कैसे हैं आप? सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट से। आपको याद होगा तो हम कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं डायरेक्शन में। फाइनल डायरेक्शन निकालना, अंतिम दिशा निकालना पढ़ लिया, दिशा के साथ दूरी निकालना पढ़ लिया, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, डिग्रीज के मूवमेंट पढ़ लिए। डिग्रीज के मूवमेंट में तीन प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं: सिंपल मूवमेंट, डायरेक्शन चेंज, घड़ी से संबंधित सब पढ़ लिए। उसके बाद हमने एक टाइप और पढ़ा, परछाई से संबंधित। सू, सूर्य की रोशनी जब किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसकी परछाई कैसे बनती है, याद आया आपको? अब आगे बढ़ेंगे। आज हम अगला जो टाइप पढ़ेंगे उसका नाम है अननोन डायरेक्शन। क्या नाम है उसका? अननोन डायरेक्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है अज्ञात दिशा। अज्ञात दिशा। आप ध्यान करिए, आपने सबसे पहला टाइप जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? जल्दी बताइए, लिख कर बताइए। सबसे पहला टाइप जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? यदि आपको याद होगा तो आप कहेंगे सर उस पहले टाइप का नाम था फाइनल डायरेक्शन निकालना, यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। ये था आपका पहला टाइप। अब जो आप ये वाला टाइप पढ़ रहे हो, ये छठवां टाइप है या पांचवा टाइप है मुझे याद नहीं है, जो भी है, इसका नाम है अननोन डायरेक्शन। अननोन डायरेक्शन। दोनों में क्या समानता है और क्या विशेषता है या क्या भिन्नता है, आइए इस बात को हम जान लेते हैं। इनमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार एवरीवन। काफी लेट जुड़े हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो फाइनल डायरेक्शन जो पहला टाइप हमने पढ़ा था, अंतिम दिशा ज्ञात करना, इसमें वो क्या करता था, आपसे कहता था एक व्यक्ति पूरब दिशा में चला। कहाँ चला? पूरब दिशा में। फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ा और रुक गया। पूछता था कि अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। ऐसे ही आता था ना पहला ये वाला सवाल, मैंने लिख लिख के करवाई भी थे। इस वाले टाइप में यानी कि अननोन डायरेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे इनकी खासियत क्या होगी, सुनिएगा। अननोन डायरेक्शन, अज्ञात दिशा का मतलब वो आपको ये नहीं बताएगा कि कोई व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, नहीं बताएगा। जैसे इसने बताया कि पूरब में चलना शुरू किया, ये नहीं बताएगा। ये कहेगा एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चलता है, मतलब हमें नहीं पता कि वो कौन सी दिशा में चलता है। फिर कहेगा कुछ दूरी चल के राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, और यदि अंतिम दिशा उसकी पश्चिम है, यानी कि लास्ट में वो पश्चिम दिशा में जा रहा हो, तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। ये पूछ लेगा आपसे। तो बेसिकली मैंने ये दो टाइप क्यों लिखकर समझाए पता है? कि आप ये समझ पाओ कि इसमें प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, अंतिम पूछी जाती थी। इसमें अंतिम दी जाती है और प्रारंभिक पूछी जाती है। यही तो है, प्रारंभिक दी, अंतिम पूछी, अंतिम दी, प्रारंभिक पूछी। तो क्या ये वाला टाइप इस वाले टाइप का अपोजिट है कि नहीं है? पहले तो मुझे ये बता दो। हाँ सर, बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है उसकी। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कैसे आते हैं इस बात को समझना। क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। उसने कहा मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन स्टार्ट्स वॉकिंग इन आ डायरेक्शन। अब किस दिशा में चला ये तो नहीं बताया ना उसने, ये कह रहा है बस किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए दिशाएं जरूर बना देता हूं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इंग्लिश में कहूं तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो मैंने कहा मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। हमें तो नहीं मालूम ना किसी दिशा में किस दिशा में चला है वो, तो आपकी जहां मर्जी आए वहां चला देना। बताओ कहां चलाऊं? अब आप लोग तो अलग अलग जवाब दोगे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से उसे पूरब में चला दिया, इधर चला दिया। ठीक है,
20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, बायां मतलब लेफ्ट, ये लीजिए मैंने बायां मोड़ दिया। फिर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दायां मतलब राइट, मैंने राइट मोड़ दिया। फिर 15 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, दायां मतलब राइट, मैंने इधर मोड़ दिया। और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बायां मतलब लेफ्ट, मैंने इधर मोड़ दिया। फिर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो अब इसका दायां मतलब राइट किधर होगा, नीचे चलना प्रारंभ करता है। उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, उसकी अंतिम दिशा, अब वो अंत में तो यहां जा रहा है ना, कह रहा है ये पश्चिम दिशा थी, अंतिम दिशा जो थी उसकी वो पश्चिम दिशा थी, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने उसके नीचे लिख दिया कि ये पश्चिम दिशा है। आगे बात समझ में? पूछ रहा है तो थी, तो बताइए उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। शुरुआती दिशा ये कौन सी थी सर? ये तो पूरब है ना भाई, ये पूरब है लेकिन ये पश्चिम नहीं है। हमने तो ऐसे ही चला दिया था ना उसको। उसने कहा अंतिम बार वो पश्चिम में जा रहा है। अब देखो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, मैंने कहा एक काम करते हैं, अपनी जो 4 दिशाएं हम बनाते हैं ना, अब इसके हिसाब से बनाते हैं, इसके हिसाब से। ये नीचे कौन सी दिशा बता रहा है, पश्चिम, तो आज आप नीचे पश्चिम लिख दो। लिख दिया आपने पश्चिम। अब क्योंकि नीचे पश्चिम है तो पश्चिम की अपोजिट क्या होती है, अपोजिट होती है सर पूरब, तो ऊपर पूरब लिख दो। ठीक है, आपको पता है पूरब के लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, तो पूरब के लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर उत्तर लिख दो। और ये उत्तर है तो ये 100% क्या हो जाएगा, दक्षिण। मैंने क्या किया, इसके हिसाब से, ये इस दिशा को क्या बोल रहा था, पश्चिम, मैंने इसके हिसाब से अपनी चारों दिशाएं बना ली। अब बताइए उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था। सर मेरे हिसाब से वो इधर चला था, इधर। मेरे हिसाब से इस बार इधर कौन सी दिशा है जरा बताइएगा, इधर। सर दक्षिण है, यही आपका आंसर है, दक्षिण, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सवाल करना नहीं है ऐसे, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ऐसे हो रहा है एक्चुअली, सवाल नहीं करना है ऐसे। फिर कैसे करना है सवाल, सवाल ऐसे करना है। उसने कहा मोहन किसी दिशा में चला, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी दिशा में चला। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, तो मैंने बायां लिख लेना है, लेफ्ट। 15 मीटर चला, दाएं मुड़ा, मुझे दायां लिख लेना है, राइट। 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, मुझे दायां लिखना है, राइट। 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, मुझे बायां लिखना है, लेफ्ट। 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, मैंने दायां लिख लिया, राइट। यदि अब उसकी दिशा, अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो मैं नीचे जगह तो नहीं है मेरे पास यहां लिखने के लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरी अंतिम दिशा क्या थी, पश्चिम थी। ठीक है, तो पूछ रहा है उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप मेरे कहने से लेफ्ट से राइट काट दीजिए, मेरे कहने से लेफ्ट से राइट काट दीजिए। ठीक है, काट दिया। अब कौन सा हैंड बचा है, राइट, तो आपको राइट घुमाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, जिसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी उस व्यक्ति को पश्चिम से राइट घुमाना चाहिए, नहीं। क्योंकि याद करिए कि ये जो पहला वाला टाइप था, इसमें हम जो हैंड बचता था वो घुमाते थे पूरब से, लेकिन ये वाला टाइप इस वाले टाइप का अपोजिट है कि नहीं है, कि हाँ जी सर। तो इसका मतलब अब यहां पर जो हैंड बचा है ना, राइट, आप राइट नहीं, राइट का अपोजिट लेंगे, बोलो क्या होता है वो, लेफ्ट। आप लेफ्ट घुमाएंगे, कहां से, पश्चिम से। ये पश्चिम यानी कि वेस्ट है, वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, साउथ होगा, साउथ यानी कि दक्षिण, आंसर आएगा दक्षिण यानी कि ऑप्शन बी। सेम हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, गणेश सिंह समझ में आई बात? तो आइए मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। मैं यहां पर आपके लिए एक दूसरा सवाल लिख रहा हूं। एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं मुड़कर रुक जाता है। यदि अंतिम दिशा उसकी दक्षिण थी यानी कि साउथ, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, बताइए। अच्छा हाँ, यहाँ आपके लिए दिशाएं जरूर बना दूं, नहीं तो आप रेफरेंस कैसे लेंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। बताइए जल्दी से आंसर बताइए मुझे, क्या सिखाया हमने, लेफ्ट से राइट काट दो, लेफ्ट से राइट काट दो, बचा क्या, लेफ्ट। लेफ्ट नहीं घुमाना,
क्योंकि ये अननोन डायरेक्शन का सवाल है। लेफ्ट का अपोजिट ले लो, राइट। तो जो साउथ में है उसे राइट घुमाओ, जो साउथ में है उसे राइट घुमाओ, आंसर आ जाएगा क्या? पश्चिम। यानी कि उसने अपनी यात्रा कौन सी दिशा में शुरू की थी? पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति किसी अननोन डायरेक्शन में चला, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़कर रुक गया। यदि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा हो, मतलब ईस्ट में, तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी? फटाफट से आंसर चाहिए मुझे। थैंक यू प्रतिभा। आपने लेफ्ट से राइट काट दिया, लेफ्ट से राइट काट दिया, हैंड जो बच रहा है वो नहीं घुमाएंगे, उसका अपोजिट कर लेंगे, लेफ्ट। आप ईस्ट का लेफ्ट घुमाइए, और जब आप ईस्ट का लेफ्ट घुमाएंगे आंसर विल बी नॉर्थ, यानी कि उत्तर। आई बात समझ में कि नहीं? तो चलिए अब कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, सर एक टॉपिक का एक फोल्डर बनवा दो। ऐसे ही बनेगा, डोंट वरी, एक टॉपिक खत्म तो हो जाए तब दूसरे टॉपिक का फोल्डर दिखाई देगा ना आपको, अभी तो पहला ही टॉपिक चल रहा है। कहता है बबीता किसी बिंदु एम से 25 मीटर चलकर दाएं मुड़ी, दायां मतलब राइट। अच्छा, वो किस दिशा में चली हमें नहीं पता। फिर 15 मीटर चली, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी 45 डिग्री घूमकर, यानी कि राइट मुड़ी तो है लेकिन 45 डिग्री पर मुड़ी है। और अंत में फिर दाएं मुड़ी, तो हमने दायां लिख दिया। और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलती है, यानी कि लास्ट में वो जहां जा रही है वो दक्षिण पश्चिम दिशा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पूछ रहा है बताओ उसने किस दिशा की ओर मुख करके चलना शुरू किया था, यानी कि स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है जब उसने चलना शुरू किया था। अब थोड़ा सा नया हो गया ना सवाल, मजा आ रहा है सवाल करने में? बताइए, क्वेश्चन नया हो गया क्योंकि अब डिग्री आ गई। चलो कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताओ, ये तो डिग्री है 45, लेकिन इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप जानते हो सिंपल राइट हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, जानते हैं। अब क्योंकि ये तीन राइट है और इनकी सारी की सारी डिग्री यदि मैं जोड़ू 90 90 180 और 45 225 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। कहां से? राइट से। लेकिन राइट 225 घुमाओगे आप, या राइट का अपोजिट लेफ्ट घुमाओगे? सर लेफ्ट घुमाएंगे। कितना? 225। कहां से? नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट यही तो है। नॉर्थ वेस्ट से राइट 225 नहीं घुमाना, लेफ्ट 225 घुमाना है। तो आप जब लेफ्ट चलोगे तो इधर चलोगे, 180 तो हो गया, इतना इतना तो हो गया 180, 180 में और 45 जोड़ देंगे, 225 हो जाएगा। ये लीजिए, आपका मुख पूरब में होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं? अश्विनी यादव कह रहे हैं सर ये नियम तो भूल जाएंगे। अच्छा, जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो भूल जाएंगे? भूल जाओ, कॉन्सेप्ट तो बताया हमने आपको, कॉन्सेप्ट से करो। अब कहो कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे तो बेटा जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि फिर आप बैच भी दिमाग पर रख पाएंगे, ये भी भूल सकते हैं। फिर तो हम कुछ भी भूल सकते हैं जब भूलने पर ही आ गए तो। समझ में आ गई बात? थम्स अप चाहिए मुझे। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई बात कि नहीं? साउथ वेस्ट है, अच्छा दक्षिण पश्चिम है, ओ सॉरी सॉरी, साउथ वेस्ट है, माफ कीजिएगा भाई, ये साउथ वेस्ट था। तो फिर यहां पर हम दूसरे रंग का पेन ले लेते हैं। साउथ वेस्ट कहां पर है? साउथ वेस्ट ये है, ये ठीक है, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से मुझे 225 राइट घूमना है कि लेफ्ट? लेफ्ट घूमना है। लेफ्ट 225, तो इधर चलूंगा, इधर तो एक ये हो गया 90, बल्कि 180 ले लेता हूं पूरा, यहां तक 180 हो गया कि नहीं हो गया? और 45, आंसर आ गया नॉर्थ, यानी कि उत्तर। सही कहा बेटा आपने, उत्तर वाले सही थे फिर। जी जी जी, आपने सही करेक्शन करा दिया। मैंने हिंदी में तो दक्षिण पश्चिम लिखा है, यह पता नहीं कैसे मैंने नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को आप कर पाए। धनंजय कह रहे हैं सर एग्जाम में टाइम सेव करने का बेस्ट ट्रिक है। हाँ वही तो बता रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि सर भूल गए तो भूल गए, तो भैया कुछ भी भूल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो आप।
अशोक अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद, तो उसने अपने घर से कुछ दूरी तय कौन सी दिशा में की? सर हमें नहीं पता। दाईं ओर मुड़कर यानी कि राइट मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर यानी कि लेफ्ट मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चलता है? दक्षिण पश्चिम में, यानी कि साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो बताओ अशोक ने किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था? सर लेफ्ट से राइट तो कटेगा, कट गया, बचा क्या? जीरो। जीरो का अपोजिट जीरो, यानी कि जीरो का मतलब होता है कि वो अंत में जिस दिशा में जा रहे हैं उन्होंने शुरुआत जो चलने की होगी वो भी उसी दिशा में की होगी। जीरो बचने का मतलब ये होता है। दक्षिण पश्चिम ही आपका अगेन आंसर बनेगा, पहला विकल्प करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखेंगे। रमन कुछ दूरी तय करने के बाद, अच्छा रमन ने कुछ दूरी कौन सी दिशा में तय की? सर मुझे नहीं पता। वह बाईं ओर मुड़ा तो हमने लेफ्ट लिख दिया, और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा तो मैंने लेफ्ट लिख दिया, अंत में दाईं ओर मुड़ा तो मैंने राइट कर दिया। यदि इस समय रमन का मुख दक्षिण में है तो मैंने नीचे दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन लिख दिया। जल्दी आंसर दे दो, ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है, ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है। लेफ्ट राइट कट गया, जो हैंड बचा वो नहीं घुमाएंगे, उसका अपोजिट करेंगे राइट। राइट घुमाएंगे साउथ से, साउथ का राइट ये रहा, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ऑप्शन 4। बच्चों वाला सवाल था ये तो आपके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इस टाइप का, है ना, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नए टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे। आज हमें इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। पिंकी अपने कमरे से चलना प्रारंभ करती है, तो पिंकी अपने कमरे से कौन सी दिशा में चली? सर हमें नहीं पता। वह पहले 10 मीटर दाएं जाती है, दायां मतलब राइट, फिर 135 डिग्री बाएं घूमती है, 135 पर घूमती है बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, तथा बाथरूम में प्रवेश करती है। कमरे का गेट किस दिशा में होगा यदि अंतिम बार वह पूर्व दिशा में जा रही है? यानी कि लास्ट में वो कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए जब तक मैं आपके लिए आपकी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना देता हूं। ठीक है, चलो आपको पता है लेफ्ट राइट कटता है, सर ऐसे कैसे कट जाएगा? ये 135 डिग्री है और ये कितना होता है सर? ये 90 होता है। चलो कोई बात नहीं, राइट का 90 लेफ्ट के 90 को खा जाएगा, तो लेफ्ट के पास कितना बचेगा कि सर 45। सही है। जो हैंड बचा है हम वो घुमाएंगे? नहीं सर, हम तो इसका अपोजिट करेंगे, लेफ्ट का अपोजिट राइट। लेकिन लेफ्ट 45 था तो आप राइट 45 करना, ये ध्यान रखना। तो जो अंत में पूरब में थी, जो अंत में पूरब में थी उसे राइट 45 घुमा दो, पूरब वाली को राइट 45 घुमाएंगे तो वो इधर आ गई। ये कौन सी दिशा है? कि सर ये दक्षिण पूर्व दिशा है। आंसर लगाएंगे पहला और खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही हो गया। सही हो गया आपका आंसर। मुझे एक बात बताएं, उसने कहा पिंकी अपने कमरे से चलना प्रारंभ करती है, 10 मीटर दाएं जाती है, फिर 135 बाएं घूमती है, बाथरूम में प्रवेश करती है, तो कमरे का गेट किस दिशा में होगा यदि अंतिम बार वह पूरा, हाँ सही तो है, सही है, सही है, सॉरी सही सही, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। एवरीवन, मुझे थम्स अप चाहिए क्योंकि मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, अननोन डायरेक्शन का, अंतिम दिशा का लास्ट क्वेश्चन कराया है। थम्स अप दीजिए यदि ये बात समझ में आ गई है तो। जी साउथ ईस्ट करेक्ट, क्लियर है? बताइए, तब मैं अगले टाइप की तरफ लेकर चलूंगा,
और इसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। वैसे एक ही क्वेश्चन बच रहा था, क्या ही छोड़ना था उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम टाइप शुरू करने जा रहे हैं अब, वो टाइप आपका ये वाला तो आपके मतलब का है नहीं, टाइम बचेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको बेसिकली कौन सा टाइप कराना चाहता हूँ, ये वाला टाइप कराना चाहता हूँ। इसको कहते हैं सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। अभी ये सापेक्ष दिशा क्या होती है? सापेक्ष दिशा को कहते हैं रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव डायरेक्शन। जब किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की दिशा हमसे पूछी जाती है, उसी को कहते हैं सापेक्ष दिशा। समझ में आ गया? सबके थम्स अप हो गए? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न आते हैं आपके सामने रखता हूं। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये जैसा कहेगा वैसा वैसा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपके रेफरेंस के लिए पहले यहाँ दिशाएं बना दूं जिससे कि आप सोच पाए। हालांकि अब 5वीं क्लास है, आप तो बिना दिशा बनाए हुए भी सोच सकते हैं कौन सी दिशा कहाँ होती है, और ऐसा आपको करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए मैंने बना दिया। अब सवाल को पढ़ते हैं। बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूरब में है। तो बिंदु ए बी के पूरब में है ना, तो पहले बी को बनाओ। अब बी का पूरब किधर होगा? इधर। तो हमने इधर 35 मीटर की दूरी पर बिंदु ए को ले लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? बिंदु ए बी के 35 मीटर पूरब में, बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूरब में हो गया। बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में है। सी ए से उत्तर में है, तो ए का उत्तर कहां होगा? ऊपर। 48 लगभग मैंने इतना ले लिया, यहां पर बिंदु सी आ गया, ठीक है। बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूरब में है। सी से पूरब में, सी का पूरब इधर होगा, 23 मीटर। कौन है ये? बिंदु डी है सर। बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में। बिंदु डी तो हमारे पास पहले से है सर, और ये बिंदु डी की ही बात कर रहा है। कह रहा है बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, तो मतलब बिंदु ई इधर होना चाहिए, इसका मतलब इधर, और उसके उत्तर में डी 14 मीटर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बिंदु डी ई के 14 मीटर उत्तर में हो गया। कह रहा है बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूरब में है। ई जो है एफ से 48 मिनट पूरब में है, तो एफ इसका मतलब यहां होना चाहिए, और उसके पूरब में आएगा ई, वो भी 48 मीटर। अब ये 48 कैसे मान लिया गुरुजी आपने? ये कैसे 48 मान लिया सर? 35 तो ये है, और ये डिस्टेंस कितना है सर? ये 23 है। 23 और 35 तो 48 से ज्यादा हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो इसे 10 कम कर दो, 10 कम कर दो, एफ को यहां ले लो। कितना कम हो गया ये बताओ मुझे? 48 जाना है आपको, तो देखो ये हो गया कितना? 35 हो गया कि नहीं हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया आपको, ये हो गया आपका, ये 35 नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, मैंने इसको लिया है केवल और केवल 25। तो 35 लेता तो यहां से लेता ना, मैंने इसको लिया है 25। और ये 25 है और ये 23 है, ये पूरा यहां से यहां तक 23 है, 23 हो गया। क्या अब 48 हो गया? हाँ सर अब 48 बन जाएगा, ये 48 बन गया। क्या पूछ रहा है? बड़ा खतरनाक सवाल पहले ही नंबर पे आ गया। बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में? बिंदु ए से देखा जाए, बिंदु ए से देखा जाए तो ए पर अपनी 4 दिशा बना लो। बिंदु ए से देखना है एफ किस दिशा में है, तो बिंदु ए से देखना है तो ए पर अपनी 4 दिशा बना लो, और देखकर बताओ कि हमें ए से एफ कहाँ दिखाई दे रहा है? कि सर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कौन सी है? कि सर नॉर्थ। ये कौन सी है? सर वेस्ट। तो बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट हिंदी में क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। पहली बार में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये मैं सहमत हूं इस बात से। अभी मैं आपको और क्वेश्चन थोड़े से आसान कराऊंगा, तो आप आसानी से इन चीजों को समझ पाएंगे। जैसे आइए इस वाले क्वेश्चन को और देखते हैं।
अब ये डिसाइड मत करो कि पिछला समझ नहीं आया, आ जाएगा, सब आ जाएगा। बड़े खतरनाक नाम है, पढ़ने में भी नहीं आ रहे। एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण में स्थित है, बार्सिलोना के दक्षिण में। तो ये हो गया बार्सिलोना। तो वी फॉर बार्सिलोना लिख दूं ऐसे करके? नहीं, नहीं चलेगा सर। बार्सिलोना, बार्सिलोना के दक्षिण में एम्स्ट है स्थित। बार्सिलोना के दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है, एम्स्टर्ड है। म्यूनिक एम्स्टर्ड के पश्चिम में है। एम्स्टर्ड का पश्चिम इधर आएगा, यहां पर क्या हो गया? म्यूनिक हो गया, म्यूनिक, म्यूनिक। ठीक है। डेट्रॉइट म्यूनिक के पूरब में स्थित है, तो म्यूनिक का पूरब तो उधर जाएगा। हाँ, तो डेट्रॉइट जो है वो म्यूनिक के पूरब में जाएगा, इधर। टोरंटो, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं उसे, म्यूनिक के पूरब में लिख नहीं रहा हूं उसे। टोरंटो डेट्रॉइट के दक्षिण में और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में। बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में, बार्सिलोना का दक्षिण ये है, पूरब ये है। बार्सिलोना का दक्षिण ये है, पूरब ये है, तो दक्षिण पूर्व इधर होगा कि नहीं होगा? ये क्यों किया सर आपने? बताता हूं क्यों किया। उसने कहा डेट्रॉइट म्यूनिक के पूरब में है, तो म्यूनिक के पूरब में, अच्छा यहां तक लेना है हमको। म्यूनिक के पूरब में डेट्रॉइट ये आ गया, देखो म्यूनिक के पूरब में डेट्रॉइट यहां पर आ गया, देखो क्या नाम था उसका? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट यहां आ गया, म्यूनिक के पूरब में स्थित है। टोरंटो डेट्रॉइट के दक्षिण में है, डेट्रॉइट के दक्षिण में टोरंटो लिख देते हैं, टोरंटो। ठीक है। और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में है कौन? टोरंटो। तो इसका मतलब तो ये हुआ टोरंटो डेट्रॉइट के दक्षिण में और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में। हाँ, तो ऐसे दक्षिण पूर्व भी आएगा ये, नहीं तो आप डेट्रॉइट को थोड़ा सा और आगे ले लो भाई। आप ऐसे ले लो, डेट्रॉइट को यहाँ ले लो, डेट्रॉइट को यहाँ ले लो, उसके दक्षिण में आ गया आपका कौन? टोरंटो, टोरंटो। अब देखो दोबारा पढ़ना। उसने कहा म्यूनिक जो है, सॉरी डेट्रॉइट जो है म्यूनिक के पूरब में, तो म्यूनिक के पूरब में आ गया डेट्रॉइट। टोरंटो डेट्रॉइट के दक्षिण में आ गया, और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व यही होती है, बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में टोरंटो आ गया। बड़ा खतरनाक सवाल आ रहा है बार बार। ठीक है। डेट्रॉइट के सापेक्ष एम्स्टर्डम की स्थिति क्या है? डेट्रॉइट के सापेक्ष, ये रहा डेट्रॉइट, यहां 4 दिशा बना लो। एम्स्टर्डम की स्थिति क्या है? तो वो तो हमें सर यहां दिखाई दे रहा है, कहां? पश्चिम में। पश्चिम यानी कि ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आइए, ये सवाल अब थोड़ा सा आसान मुझे नजर आ रहा है, पहले वाले 2 ज्यादा ही कठिन आ गए आपके लिए शुरुआत में एक्चुअली, नहीं तो कठिन कुछ नहीं होता है। जैसे से देखो, पी क्यू के उत्तर में है, पी जो है ना, पी वो क्यू के उत्तर में है, तो क्यू का उत्तर ऊपर होता है, ऐसे आ गया। टी क्यू के पूरब में है, टी क्यू के पूरब में इधर ले लिया मैंने, लो टी क्यू के पूरब में आ गया। और एस पी के पूरब में है, तो एस को मैंने लो पी के पूरब में यहां पर ले लिया है। एस टी के उत्तर पूर्व में है, तो भैया एस टी के उत्तर पूर्व में नहीं आ रहा, तो एक काम करो ना, एस पी के पूरब में था, तो एस को इतना आगे ले जाओ, एस को इतना आगे ले जाओ कि वो टी के, सॉरी पी के पूरब में भी हो गया, और टी से देखूं ना, टी से ऐसे करके टी से देखूं तो वो उत्तर पूरब में भी हो गया। टी का उत्तर पूरब है कि नहीं है? बस ठीक है। और आर के दक्षिण पश्चिम में है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एस टी के उत्तर पूरब में है, जी हां है, और आर के दक्षिण पश्चिम में है कौन? एस। तो आर का दक्षिण पश्चिम, आर इधर होगा, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, दक्षिण पश्चिम में एस आ गया। क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति, किसके सापेक्ष? क्यू के। क्यू से देखना है आर कहां पर है, क्यू पर 4 दिशा बनाओ,
मुझे आर वहां दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट कहलाई, हिंदी में उत्तर पूर्व कहलाई, ऑप्शन डी। इनमें क्या होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। खुशबू यादव नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ना अब डिस्टेंस भी पूछने लग गया, इसमें डिस्टेंस भी पूछना शुरू कर दिया। जैसे 6 घर हैं, ए बी सी डी ई एफ एक ही कॉलोनी में स्थित है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, ई के दक्षिण में, ये लीजिए मैंने 60 मीटर दक्षिण में डी ले लिया। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, छोड़ दो क्योंकि एफ भी नहीं आया बी भी नहीं आया। ए ई के 30 मीटर उत्तर में, तो ई का उत्तर ऊपर होगा, और 30 मीटर मैंने ये ले लिया, ए को यहां रख दिया। ठीक है, आगे पढ़े। आगे कहता है एफ ए के 50 मीटर पूरब में, ए का पूरब ये रहा, 50 मीटर मैंने एफ ले लिया, एफ ए के 50 मीटर पूरब में। सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, बी तो आया ही नहीं अभी, बस अब एक पॉइंट छोड़ा था उसे भी बनाओ, क्या था वो, डी के हो गया था। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, ये था एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो इसका मतलब बी यहां होगा भाई, यहां, तभी तो उसके 40 मीटर दक्षिण में एफ आएगा। कितने मीटर, 40 मीटर दक्षिण में एफ आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पॉइंट पे, किस पे, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, बी का पश्चिम इधर आएगा, 50 कितना होगा, जितना ये है उतना ही होगा कि नहीं, तो इसका मतलब सी यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सी आ गया। ये पूछता है ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ए से सी बताना है। तो सर ए से सी मुझे नॉर्थ में दिख रहा है, पहली बात नॉर्थ में। दूसरी बात, दूरी की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये है, ये कितना था 40, तो ये भी कितना होगा 40। 40 नॉर्थ आंसर आ गया, 40 उत्तर की ओर, ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आई बात। चलो, ये कुछ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें, इनको भी देख लो जरा। मिसलेनियस, अच्छा मिसलेनियस से पहले तो इससे बढ़िया एक टाइप और कर लेते हैं हम लोग, है ना, मेरे पास आपके लिए एक टाइप और है। एक टाइप और है, दैट इज रेलगाड़ी संबंधित से संबंधित। ये क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, इसलिए मैं छोड़कर जाना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि समय है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पेपर में आते हैं, डायरेक्शन के चैप्टर में आते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं समझिएगा। एक सवाल यूपीपीसीएस 2009 और यूपीएसआई 2014, इन दो एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पे आंसर हो तो आंसर दीजिएगा। एक ट्रेन, अच्छा मैं थोड़ा सा यहां पे डायग्राम से भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये सवाल यूपीपीसीएस 2009 और यूपीएसआई 2014 में आया हुआ सवाल। एक विद्युत ट्रेन दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, साउथ डायरेक्शन, और हवा पूर्व दिशा की ओर चल रही है, सॉरी पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। तो बताएं इसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए, जल्दी बताइए फटाफट से। दिशा बतानी है आपको, कौन सी दिशा की ओर जाएगा इसका धुआं, बोलो बोलो बोलो, बोलो जी बोलो।
वेरी गुड संस्कार सिंह। लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ा क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को मौका दिया कि वो आंसर दें। जैसे खुशबू ने कहा सर उत्तर में जाएगा, पूनम यादव कह रही है उत्तर में जाएगा, मंजू पाल कह रही है ईस्ट में जाएगा, अमित कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, गणेश भी कुछ कह रहे हैं, इनका मैं आंसर पढ़ नहीं रहा हूं जानबूझ के, एसके का भी नहीं पढ़ूंगा, भावना का भी नहीं पढ़ूंगा। अमन कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, वाह। प्रतिभा कह रहे हैं ईस्ट में जाएगा। अब लोग क्या कह रहे हैं पता है? लोग ये कह रहे हैं सर ये ट्रेन क्योंकि दक्षिण में जा रही है, धुआं इंजन से निकलेगा यहां से, जैसे ही ये हवा धुएं पर लगेगी अपने साथ इस धुएं को यहां ले जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है जहां धुआं जा रहा है? कि सर पश्चिम। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं सब पश्चिम में जाएगा धुआं। एक व्यक्ति बोला ना ऐसा नहीं है सर। मैंने कहा फिर कैसा है? कि सर हवा भले ही पश्चिम में चल रही है, लेकिन जब ट्रेन चलती है ना तो आगे से भी एक हवा का दबाव बनता है, यहां से भी अपने आप ऑटोमेटिक एक हवा लगती है इस धुएं पर। तो ये हवा जब इस धुएं पर लगेगी तो इसको कहां ले जाएगी पता है? उत्तर दिशा में। एक व्यक्ति बोला क्यों भाई उत्तर में कैसे चला जाएगा? ये हवा अपना प्रेशर लगा रही है इसे पश्चिम में ले जाने को, ये हवा अपना प्रेशर लगा रही है उत्तर में ले जाने को, धुआं कंफ्यूज हो जाएगा, वो बीच में जाएगा। ये कौन सी दिशा में जाएगा धुआं पता है? सर ये उत्तर है पश्चिम है धुआं सर उत्तर पश्चिम में जाएगा। लोग टेक्निकल होते चले गए, किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने शुरू में बोला था एक विद्युत ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। विद्युत ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन कभी धुआं देगा क्या? ना। आपने धुआं ही धुआं कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, मेरा कमरा पूरे का आपने धुएं से भर दिया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा सर ये इलेक्ट्रिक है धुआं कहां से आया? मैंने उनका कमेंट पढ़ा नहीं, मैंने कहा यार धुआं भरने दो इनको, भर दिया धुआं ही धुआं। ये सवाल रियलिटी में यूपीपीसीएस 2009 के सी सेट में, यूपीएसआई 2014 के पेपर में आया हुआ है। उसमें जनरेटर होते हैं भैया, जनरेटर कहीं भी होते हैं लेकिन इंजन में से धुआं नहीं निकलेगा, ना जनरेटर में से निकलता है जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है। समझ में आई बात? तो चलिए, हम ये तो आपने सीख लिया कि विद्युत ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती, तो अगली बार से ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है धुआं नहीं देती। अब आपकी पैनी नजर इसी बात पर रहा करेगी। तो टीचर्स ने क्या किया, धुएं वाली ट्रेन बनाई कि मान लो कि ये विद्युत ट्रेन नहीं है, मैं सिर्फ बोलूं एक ट्रेन, और जब मैं बोलूंगा एक ट्रेन तो वो तो विद्युत ट्रेन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैंने कहा है एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है और हवा जो है ना, हवा वो पश्चिम दिशा में बह रही है। तो बताएं इसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? तो ध्यान रखने की बात यह है कि ये ट्रेन बोली गई है, विद्युत ट्रेन नहीं बोली गई है। तो आप ये मानकर चलिए इसमें से धुआं निकलेगा, मानकर चलिए, क्योंकि वो धुएं की बात कर रहा है, विद्युत ट्रेन तो बोली नहीं है। तो हवा जैसे इस धुएं पर लगेगी वो अपने साथ इसे यहां ले जाने की कोशिश करेगी। बट मैंने क्या बताया, आगे से भी हवा का एक दबाव बनता है, वो इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। धुआं भटक कर ना ऊपर जाएगा ना इधर, बल्कि इधर जाएगा। ये कौन सी दिशा है जानते हैं? नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो इस सवाल का जवाब उत्तर पश्चिम है और ये ट्रेन वाले टाइप का केस 1 है। केस 1 की क्या खासियत है जानते हैं? when train is running and हवा is also blowing, हवा और चल रही है, air is also blowing, इस केस में ऐसा होगा। विमलेश शुक्ला कह रहे हैं इस बार पीसीएस में भी आया था, वो जानकारी मुझे नहीं है भाई, देखो मुझे जितनी जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग इसी के केस 2 पर, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, अब आसानी होगी, अब आप बता दोगे मुझे पता है। मैंने आपसे कहा एक ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो बताएं इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? अभी मैंने ये तो नहीं बोला ना हवा कहां चल रही है, नहीं बोला ना, मैंने सिर्फ इतना कहा एक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है, मतलब रनिंग कंडीशन में है, जा रही है ना वो, और डायरेक्ट पूछ लिया इसका धुआं कहां जाएगा।
हवा कहाँ चल रही है मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, इसका मतलब हवा चल ही नहीं रही होगी। हवा भले ही ना चल रही हो, लेकिन आगे से धुएं का सॉरी हवा का एक दबाव बनेगा जो इस धुएं पर लगेगा और इसे अपने साथ पीछे की ओर ले जाएगा। और पीछे की ओर कौन सी दिशा होती है कि सर पश्चिम, तो इस सवाल का आंसर पश्चिम बनेगा। समझ में आई बात की नहीं? नेक्स्ट इसका केस थर्ड बनता है। केस थर्ड इसका ये बनता है कि एक ट्रेन, मैं विद्युत ट्रेन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके और स्टार्ट होकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। स्टार्ट है और प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। खड़ी है मतलब चल नहीं रही है, दैट इज इन दी स्टिल पोजीशन, रुकी हुई है। और हवा पूरब की ओर चल रही है, तो बताएं इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? सर जैसे ही धुआं यहां से निकलेगा, हवा इसे हिट करेगी, अपने साथ ही ले जाएगी। सर वो आगे से दबाव ना अब नहीं बनेगा, गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए, तो इधर ले जाएगी हवा। ये कौन सी दिशा है कि सर पूरब, तो इस बार धुआं किस दिशा में जाएगा कि सर पूरब। ठीक है, अब कोई बोले साहब ट्रेन मान लो खड़ी है ना, स्टार्ट होकर हवा भी नहीं चल रही, तो कहाँ जाएगा? तो आसमान में जाएगा, और आसमान में कोई दिशा हमारी होती नहीं, इसलिए वो ये सवाल पूछेगा नहीं। तो ये तीन केस इसमें बन सकते हैं। अब आपके सामने सवाल रखूंगा, आप आसानी से बता देंगे। आपके लिए मैं दिशा बना रहा हूं, तब तक सवाल का आंसर देने की कोशिश करनी है आपको फटाफट से। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। इंग्लिश की यदि मैं बात करता हूं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सवाल पढ़ लिया आपने, आंसर भी दिया होगा किसी ने। एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, अब एक ट्रेन है वो विद्युत नहीं है, एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, तो पश्चिम दिशा तो इधर होती है। उसी वेग से हवा उत्तर में जा रही है, हवा ऐसे जा रही है उत्तर दिशा की ओर। पूछा धुआं कहाँ जाएगा? सर ये धुआं निकला, हवा इस पे लगी, ऊपर ले जाएगी, लेकिन आगे से हवा का दबाव बनेगा, वो इसे इधर ले जाएगी, धुआं भटक कर यहां जाएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। पहला विकल्प करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ, इस सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, ये लीजिए मैंने दक्षिण में भेज दी। उसी वेग से हवा पूरब से आ रही है, पूरब में जा रही है नहीं बोल रहा है, पूरब की ओर चल रही है नहीं बोल रहा है, पूरब से आ रही है, पूरब से आ रही है, पूरब ये है, यहां से आ रही है, तो इसका मतलब पश्चिम में जा रही है हवा। हवा पश्चिम में जा रही है, जैसे ही इस पर लगेगी इसे इधर ले जाएगी, आगे का दबाव इसको इधर ले जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन एक। भाषा पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, आपसे ये गलती जरूर हुई होगी। बताइए, गलती हुई थी यहाँ पे कि नहीं? हवा पूरब से आ रही है तो आपने क्या कर दिया होगा, हवा पूरब से आ रही है तो आपने पूरब की ओर चला दी होगी, ऐसे ऐसे तो नहीं किया था। चलिए आगे बढ़िए। एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, उत्तर में जा रही है नहीं, तो उत्तर से आ रही है तो दक्षिण की ओर ही तो जा रही होगी नीचे। उसी वेग से हवा पश्चिम से आ रही है, पश्चिम इधर इधर से आ रही होगी, तो पूर्व की ओर ही तो जा रही होगी हवा। धुआं पे लगेगी, इधर ले जाएगी, ये हवा इसको इधर ले जाएगी, धुआं इधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ऑप्शन तीन। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलो अब इसको कर दो खत्म। अब लास्ट एक टाइप और, समय बचा है तो मैंने कहा करा दूं, छोटे 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 टाइप आपके पेपर में आते नहीं, आपका मैंने सिलेबस देखा हुआ है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हुए हैं,
बट फिर भी चलो, समय बचा है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके क्वेश्चन में वर्बली करा पाऊंगा लेकिन आपको, ठीक है, मौखिक तौर पर, मौखिक तौर पर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक सवाल आएगा योगा से संबंधित। योगासन जानते हैं ना? योगा हर किसी से नहीं होगा, बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं सबसे होगा। बाबा तो ये कहते हैं योगा करने से होगा, योगा करने से होगा, करोगे नहीं तो कैसे होगा, बताओ ना। सवाल ऐसे आता है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया आपसे। सुनिए ध्यान से। सवाल ऐसे आएगा, एक व्यक्ति सिर केवल शीर्षासन करने के लिए सिर केवल खड़ा हो जाता है। शीर्षासन समझते हैं ना? हेड डाउन लेग्स अप, दुनिया उल्टी। एक व्यक्ति शीर्ष आसन करने के लिए सिर केवल खड़ा हो जाता है और उसका मुख दक्षिण दिशा में हो जाता है, साउथ में, मतलब इधर। तो बताएं उसका लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा? मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, करके दिखाऊं, योगा करके दिखाऊं। देखो ये डायरेक्शन है आपके, मैं ऐसे करके सिर केवल खड़ा हुआ, मैंने इस पॉइंट पे अपना सिर रख लिया, मेरी नाक कहां गई? नीचे, साउथ में हो गया मेरा फेस। बताओ मेरा लेफ्ट हैंड कहां है? बताओ जल्दी। सर पश्चिम में, ये रहा आंसर। सर ऐसे करना पड़ेगा, पेपर में ऐसे करना पड़ेगा, पेपर में हम ऐसे ही करेंगे झुक झुक के, इन्विजिलेटर हंसेगा, बच्चे हंसेंगे, इन्विजिलेटर मारेगा। क्या ड्रामे लगा रखे हैं ये तुमने, है? ईस्ट में नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा। रंजना समझ में आई बात कि नहीं? अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ट्रिक समझो। उसने कहा एक व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, सिर केवल खड़ा हो गया तो उसका मुख दक्षिण में है। मतलब जब वो उल्टा हो गया तब उसका मुख दक्षिण में है। यही तो प्रॉब्लम है, हम उल्टे होकर दक्षिण में देख रहे हैं। हमें उल्टे होकर तो चीजें उल्टी दिखाई देंगी ही देंगी। अब मत हुआ करो उल्टे, उल्टे मत होना। मुझे ये बताओ कि आप इस बिंदु पर पैर रख के खड़े हो जाओ सीधे, और आप दक्षिण में देखो नीचे, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? सर पूरब में। पूरब का उल्टा कर दो, वही आंसर है पश्चिम। उल्टा क्यों? उल्टा क्यों सर? उल्टा इसलिए क्योंकि आप खुद तो उल्टे हुए नहीं शीर्षासन करने के लिए, तो कम से कम आंसर को ही उल्टा कर दो, आंसर विल बी करेक्ट। मैं एक बार फिर से एक सवाल बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार मैं ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा हुआ तो उसका मुख उत्तर दिशा में हो गया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। सिर के बल खड़ा हो गया तब उसका मुख उत्तर दिशा में हो गया, नॉर्थ में। बताओ जल्दी से इसका राइट हैंड कहां होगा? जल्दी बताओ इसका राइट हैंड कहां होगा, फटाफट से कमेंट करो। इसका राइट हैंड कौन सी दिशा की ओर होगा? इसका राइट हैंड कौन सी दिशा में होगा? अंशु कह रहे हैं पश्चिम में। इसी सवाल का जवाब दे रहे हो, पिछले का दे रहे हो? अमित कह रहे हैं वेस्ट में। गणेश कह रहे हैं हा हा हा, हंस रहा है। और मिला कह रहे हैं ईस्ट में। अभी क्या सिखाया? सिर के बल खड़ा हुआ, उसका मुख उत्तर में हो गया। आप सिर के बल मत खड़े हो, आप सीधे खड़े हो, उत्तर में देखो। जी सर देख लिया। राइट हैंड किधर गया? आके सर ईस्ट में, ईस्ट का उल्टा कर दो वेस्ट, आंसर सिंपल। अरे वाह, बहुत सही है अन्नपूर्णा। चलो नया सवाल। अब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, सिर के बल खड़ा हो गया, पूरब में देखने लगा। सिर के बल खड़ा होकर पूरब में देखने लगा। बताओ उसका राइट हैंड कहां होगा? इसका राइट हैंड कहां होगा? राइट राइट हैंड कहां होगा? इसका राइट हैंड कहां होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। बोलो, इसका राइट हैंड कहां होगा?
नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में होगा। कुछ लोग साउथ वाले भी हैं, ज्यादातर नॉर्थ वाले हैं। वेरी गुड। सिर के बल खड़ा होके पूरब में देख रहा है, मत देखो सिर के बल, आप सीधे खड़े हो ऐसे, पूरब में देखो। आपका राइट हैंड किधर गया? साउथ में। साउथ का उल्टा नॉर्थ। आंसर वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए। डायरेक्शन में कोई भी टाइप नहीं छोड़ा मैंने, जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे के सारे आपको करा दिए। और आपके पेपर में जो आते हैं ना वो तो बहुत ही नॉर्मल आते हैं, सिंपल। अंत में किस दिशा में जा रहा है ये बता दो, या ज्यादा से ज्यादा दिशा के साथ दूरी और बता दो, बस ऐसे आते हैं। मैंने आपको उसके अलावा सब कुछ कराया है। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से समझ में भी आई होंगी। अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? नए टॉपिक में मुलाकात करेंगे आपसे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। शेडो वाले करा तो दिए गोपाल, परछाई वाले पिछली क्लास में कराए, देख लेना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।